मित्रों, स्वागत है आरएम स्टोरी यूनिवर्स में, जहां हर कथा सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि अनुभव की जाती है। आज हम लेकर आए हैं एक विलक्षण महागाथा, एक ऐसी कथा जहां स्वयं आदिशक्ति एक अद्भुत बाल रूप में प्रकट होकर न सिर्फ देवताओं का मार्ग बदलती है बल्कि पूरे ब्रह्मांड के संतुलन को नई दिशा देती है। मित्रों, तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम सुनेंगे कथा 12, बाला द्वारा रचित 9 दिव्य चमत्कार। सृष्टि के प्रारंभिक काल में देवताओं और असुरों के बीच शक्ति का संतुलन लगातार टूटता बनता रहता था। देवता कई बार असुरों के दुष्ट कर्मों से विचलित हो उठते और तब वे शक्ति के परम स्रोत आदि शक्ति की शरण में जाते। एक दिन जब तीनों लोग असुरों के अत्याचार से कांप रहे थे, देवताओं ने आदि शक्ति से प्रार्थना की, माता, हमें रक्षा का मार्ग दिखाइए। तभी उसी दिव्य ऊर्जा से एक तेजस्वी कन्या प्रकट हुई, बाला, छोटी उम्र की पर अनंत शक्ति की धनी। उसके नेत्रों में सृष्टि का प्रकाश और वाणी में स्वयं देवी का आशीर्वाद था। देवताओं ने आश्चर्य से पूछा, माता, यह बालिका कौन है? आदिशक्ति का वाणी रूप गूंजा, यह बाला है, रूप में सरल, शक्ति में अपरिमित। यह 9 अद्भुत चमत्कार रचेगी जो ब्रह्मांड को संतुलित करेंगे। और यहीं से प्रारंभ हुई बाला की नव विस्मय लीला। पहला चमत्कार, अज्ञान का नाश। बाला ने अपनी हथेली उठाई और उससे एक प्रकाश निकला। जहां वह पहुंचा, वहां फैला हुआ अंधकार, भ्रम और मोह तुरंत मिट गया। आर्षि मुनि फिर से सत्य देख पाए। देवताओं ने देखा, एक बालिका मात्र स्पर्श से बुद्धि को जागृत कर रही थी। दूसरा चमत्कार, शत्रुओं का मोहभंग। असुरों की विशाल सेना उसकी ओर बढ़ी। बाला ने बस मुस्कुराकर शंखनाद किया। सेना की गति रुक गई, उनके क्रोध का धुंधलापन टूट गया और वे अपने ही भ्रम में उलझकर पीछे हटने लगे। तीसरा चमत्कार, धरती का संतुलन। विश्व भर में सूखा और तूफान फैले थे। बाला ने अपनी उंगलियों से आकाश में एक रेखा खींची। धरती पर वर्षा होने लगी, बादल संतुलित हुए और तूफानी हवाएं शांत हो गईं। प्रकृति पुनः संतुलित हो गई। चौथा चमत्कार, असुरों का पराभव। एक दैत्य, जिसे देव भी नहीं रोक पाए थे, बाला के सामने आया। उसने गरज कर कहा, तू कौन है? बाला शांत स्वर में बोली, शक्ति का अंश। और उसकी एक छोटी सी ऊर्जा रेखा से दैत्य धराशायी हो गया। पांचवां चमत्कार, जीवन शक्ति का प्रवाह। युद्ध में घायल देवताओं की श्वास धीमी पड़ रही थी। बाला ने अपनी हथेली उनके ऊपर घुमाई। एक दिव्य रोशनी उनके शरीरों में समा गई और कुछ ही क्षणों में वे पुनः तेजस्वी हो उठे। देवताओं ने पहली बार महसूस किया कि यह छोटी सी शक्ति कितनी विशाल है। छठा चमत्कार, मायावी रूप। बाला ने स्वयं को अनेक रूपों में विभाजित किया, कुछ दाएं, कुछ बाएं, कुछ आकाश में। असुर सेना भ्रमित हो गई। किस पर आक्रमण करें, कौन वास्तविक है, कुछ समझ न आया। युद्ध भूमि में उनकी शक्ति बिखर गई। सातवां चमत्कार, दिव्य कवच। बाला ने देवताओं के लिए अदृश्य कवच बनाया। असुरों के अस्त्र आते और देवताओं तक पहुंचने से पहले गायब हो जाते। देव से भयंकर शस्त्र भी उन्हें छू नहीं पाया। आठवां चमत्कार, समय का थम जाना। असुरों ने जब अंतिम और अत्यंत शक्तिशाली आक्रमण किया, बाला ने सिर्फ अपनी हथेली आगे बढ़ाई और समय ठहर गया। असुर, उनके हथियार, उनकी गर्जना, सब स्थिर हो गए। देवता विस्मित रह गए कि यह शक्ति किस सीमा तक जा सकती है। नौवां चमत्कार, धर्म की पुनर्स्थापना। बाला ने आकाश की ओर देखा और एक मंत्र उच्चारित किया। युद्ध भूमि का अराजकता शांत हो गई। असुर भाग गए, देवता अपने स्थानों पर लौट आए और ब्रह्मांड में धर्म, न्याय और संतुलन पुनः स्थापित हो गया। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, यह अद्भुत बाल रूप आपका ही स्वरूप है। और दिव्य उत्तर मिला, जब जब धर्म डगमगाएगा, शक्ति किसी न किसी रूप में प्रकट होकर संसार की रक्षा करेगी। बाला मुस्कुराई, एक हल्की पर ब्रह्मांड को स्थिर कर देने वाली मुस्कान, और प्रकाश में विलीन हो गई। और इस प्रकार बाला ने अपने 9 दिव्य चमत्कारों से यह सिद्ध कर दिया कि शक्ति का प्रभाव रूप से नहीं, सत्य, करुणा और धर्म से मापा जाता है। मित्रों, यदि आरएम स्टोरी यूनिवर्स की यह दिव्य प्रस्तुति आपके हृदय को छू गई हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें। हमारी कहानियों की इस अनंत यात्रा का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करें और अगली महागाथा सबसे पहले सुनने के लिए बेल आइकन अवश्य दबाएं। अगली कथा में फिर मिलेंगे। तब तक हर हर महादेव।